हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार का सीसीएमएन काउंसलिंग 2026 के लिए रेगुलर राउंड का जो काउंसलिंग है, फर्स्ट फेज का जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो 15 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। ऐसे में आप में से कई सारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर कितनी रैंक तक स्टूडेंट को इंडिविजुअल कैटेगरी में, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में फर्स्ट फेज पार्टिसिपेट करना चाहिए और किस रैंक वाले स्टूडेंट को सेकंड फेज है, थर्ड फेज है, जिसको नेशनल स्पोर्ट राउंड बोलते हैं, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंडिविजुअल फेज में आपको रजिस्ट्रेशन फीस सेपरेट देना होगा, जो आपका कहीं भी रिफंडेबल नहीं है और किसी भी प्रकार से आपका एडजस्टेबल नहीं है। यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 3 फेज होते हैं अपने, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। तीनों फेज को अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो तीनों फेज का आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। चाहे आपको फर्स्ट फेज में कॉलेज मिले या ना मिले, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल का जो रजिस्ट्रेशन फीस है एक बार का, वो आपका 3500 रुपीज है और एससी एसटी का 3000 रुपए है। तो ऐसे में आप तीनों फेज पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 10,000 से भी ज्यादा फीस लग जाता है और एससी एसटी का 9,000 रुपए लग जाता है। ऐसे में आप अपनी काउंसलिंग को बजट फ्रेंडली कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ फ्रेंड्स, आप हमारा पर्सनल सपोर्ट लेना चाहते हैं, आप हमारे निर्देशन में आप बजट फ्रेंडली काउंसलिंग करना चाहते हैं, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कम से कम पैसे में बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज आप लेना चाहते हो, ऐसे में आप हमारा पर्सनल सपोर्ट ले सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसको लेकर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स को कितनी रैंक तक स्टूडेंट को फर्स्ट फेज पार्टिसिपेट करना। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका जनरल कैटेगरी है और जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट्स अगर आपका रैंक 1100 के आसपास है, अगर आपका 1100 रैंक है तो स्टूडेंट्स आप फर्स्ट फेज पार्टिसिपेट कर लीजिए। 1100 या इससे कम है तो स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो स्टूडेंट्स आप 1300 रैंक तक स्टूडेंट को फर्स्ट फेज पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वहां तक स्टूडेंट ही फर्स्ट फेज को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने जेएम क्वालिफाई कर रखा है अपने सब्जेक्ट में, अपनी कैटेगरी में, तो स्टूडेंट्स आप सारे फेज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारे में से किसी एक फेज को भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो स्टूडेंट्स आपकी जितनी अच्छी रैंक है उनको फर्स्ट फेज पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। अगर आपका रैंक मॉडरेट है या थोड़ा लोअर रैंक है तो स्टूडेंट्स आपको सेकंड और थर्ड फेज पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका रैंक आपको लगता है कि फर्स्ट फेज में मुझे पार्टिसिपेट करना है, मुझे देखना है कि क्या मिलता है, तो स्टूडेंट्स आप फर्स्ट और सेकंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल रहता है कि क्या सर हम डायरेक्ट किसी सेकंड राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मतलब इसमें राउंड वाइज आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप फेज वाइज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट फेज होता है, उसमें 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिनको रेगुलर राउंड भी बोलते हैं। तो आप फर्स्ट फेज को स्किप कर सकते हैं, यानी आप रेगुलर राउंड को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप स्पेशल राउंड को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल राउंड कब से स्टार्ट होगा आपका? वो 13-14 जुलाई से स्टार्ट होगा उसका रजिस्ट्रेशन, जिसको हमें फोर्थ और फिफ्थ राउंड बोलते हैं, जिनको स्पेशल राउंड भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट फोर्थ राउंड में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका रैंक बहुत ही कम है, बहुत ही लोअर है, तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट नेशनल स्पोर्ट राउंड को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो आपका 1 अगस्त से होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको सारे राउंड पार्टिसिपेट करने होंगे, सारे काउंसलिंग आपको करनी होगी। आप कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, आपको 3 बार एंटर करने का ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। तो ये तो स्टूडेंट्स आपका जनरल के लिए हो गया। और अगर आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो आप 1300 रैंक तक स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा है तो भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको लोअर कॉलेज मिलेगा। इसके साथ अगर आपका एससी कैटेगरी है तो स्टूडेंट्स आप लगभग 3000 रैंक तक स्टूडेंट आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। 3000 से लेके आप 3500 रैंक तक स्टूडेंट जो है फर्स्ट फेज को पार्टिसिपेट कर लीजिए। अगर इससे ज्यादा तो स्टूडेंट्स आप फिर सेकंड या थर्ड फेज को पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, वहां पर स्टूडेंट्स आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपके जो आईआईटी वाले स्टूडेंट होते हैं वो बैकअप के लिए एनआईटी भी रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे में आपका रैंक उनसे कम है तो स्टूडेंट्स आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा फर्स्ट फेज में। लेकिन फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा तब तक आईआईटीज के काउंसलिंग है वो लगभग ऑलमोस्टली कंप्लीट हो चुकी होगी। तो जिनको आईआईटी मिल जाएगा वो एनआईटी का सीट छोड़ देंगे, तो काफी सीटें वेकेंट हो जाती है स्पेशल राउंड में। इसके बाद स्टूडेंट्स अब बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को लेकर। तो स्टूडेंट्स अगर आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट है और आपका जनरल कैटेगरी, तो स्टूडेंट्स अगर आपका 1300 तक रैंक है तो स्टूडेंट आप डेफिनेटली इस काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर लीजिए, जो आपका 15 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है, यानी फर्स्ट फेज को आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। इसके साथ ही आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो आप 1600 रैंक तक स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि इस रैंक तक के सारे स्टूडेंट को टॉप एनआईटी वारंगल तिरची मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको नागपुर मिल जाएगा, आपको इससे जलंधर है वो कॉलेज मिल जाएगा, एमएनआईटी जयपुर मिल जाएगा, सुरतकल मिल जाएगा, कलिकट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छी रेंज के कॉलेज आपको फर्स्ट फेज में मिल जाएंगे इस रैंक तक स्टूडेंट को। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपका एससी कैटेगरी है, अगर आपका कैटेगरी एससी है तो स्टूडेंट्स आप जो है लगभग 4000 रैंक तक स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका 4000 से ज्यादा तो फिर आप सेकंड फेज को पार्टिसिपेट करना, क्योंकि आपको पता होगा आपका जो बेस्ट टू बेस्ट अपग्रेड होगा, अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलेगा, वो तो लास्ट राउंड तक ही मिलेगा। अगर आपका जो रैंक है वो मॉडरेट है या लोअर है तो इसमें आपको लास्ट के फेज ही पार्टिसिपेट करना बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी सीट अलॉटमेंट का एल्गोरिथम कैसे होता है, क्या होता है, इसका भी मैं आपको एक सेपरेट सेशन बना दूंगा। इसके साथ स्टूडेंट जो एसटी वाले स्टूडेंट है वो ध्यान दीजिए। अगर आपका एसटी कैटेगरी है तो स्टूडेंट्स आप काउंसलिंग को फर्स्ट फेज
से पार्टिसिपेट कर लेना, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो या जियोलॉजी हो। और इसके साथ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं जियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपका रैंक 200 या 200 के आसपास है, 200 के आसपास है, तो स्टूडेंट्स आप फर्स्ट पेज ही पार्टिसिपेट कर लेना। अगर आपका 200 से ज्यादा है, 300 है या 400 है, तो स्टूडेंट्स आपको सेकंड पेज पार्टिसिपेट करना है। ऐसे में स्टूडेंट्स अगर आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी और आपका रैंक 300 तक है, तो आप फर्स्ट पेज पार्टिसिपेट कर लेना। इससे ज्यादा है तो स्टूडेंट्स आप जो है स्पेशल राउंड यानी सेकंड पेज पार्टिसिपेट कर लेना। ये हो गया स्टूडेंट्स अगर आपका एससी कैटेगरी, तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल जो है अगर आपका रैंक 1000 तक है तो आप फर्स्ट पेज पार्टिसिपेट कर लेना। अगर इससे ज्यादा है तो स्टूडेंट्स आप फिर सेकंड पेज में पार्टिसिपेट करना। बाकी एसटी वाले तो सारे स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट पेज को पार्टिसिपेट कर लेना। तो ये स्टूडेंट्स आपका डाउट क्लियर हो गया। और साथ ही इन काउंसलिंग में आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में फाइनल एडमिशन तक आप बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस का सारा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप भी हमारा काउंसलिंग असिस्टेंट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा मेरे द्वारा। काउंसलिंग का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे तैयार करना है, कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपडेट कैसे करना होगा, सीट को लॉक कैसे करना होगा, ऑफर लेटर आने के बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, फिजिकल रिपोर्टिंग है, वो कैसे करनी होंगे, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी, डॉक्यूमेंट कैसे आपको वेरीफाई करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने होंगे, ये तमाम सपोर्ट स्टूडेंट्स आपको मिलने वाला है। और आप ये खुद देखो, आपको फ्री में इतना कुछ हम आपके लिए सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी काउंसलिंग में, आपके हेल्प सपोर्ट में 4 चांद लग जाएंगे स्टूडेंट्स, आप ये खुद फील कर रहे होंगे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो स्टूडेंट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ, यहाँ पर आपका जो भी काउंसलिंग रहने वाला है उसका पैकेज ले सकते हैं। अगर आप सीसीएमएन काउंसलिंग करते हैं या आईटीजेम काउंसलिंग करें या फिर आप दोनों का जो है बहुत पैकेज भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप अपना पैकेज यहाँ पर बाय कर लेंगे, तुरंत आपको अपने ईमेल पे बिल रिसिप्ट मिल जाएगा और मैं या हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको मेरे पर्सनल नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हम पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में हम पर्सनली डिस्कस करने वाले। तो फ्रेंड देर किस बात की, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।